राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्राष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांग स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि कैसे द्रोणाचार्य का पुत्र जो अश्वत्थामा है वो सोए हुए पांचों पांडवों के पुत्रों के कटे हुए सर को लेकर के आता है और जिसको दुर्योधन को देता है, जिसकी जांघें टूटी हुई हैं। जैसे ही उसको दिखाता है उसको अत्याधिक शोक और दुख होता है दुर्योधन को कि ये पांचों पांडव के सर नहीं बल्कि उनके पुत्रों का सर लेकर के आया है। कहा जाता है कि दुर्योधन को ऐसा श्राप मिला था कि जिस समय वो अत्याधिक दुखी होगा या अत्याधिक शोकानुकूल होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वो कमर टूटने के बाद भी वह जीवित था, जीवित अवस्था में ही था। लेकिन जैसे ही अश्वत्थामा पांचों पांडवों के पुत्रों के कटे हुए सर को ला करके देता है, उसको देख करके उसका जो शोक है, दुख है, इतना बढ़ जाता है कि उसका प्राण जो है उसके शरीर से निकल जाता है। उसके बाद अश्वत्थामा को पीछे दौड़ाते हुए अर्जुन जाते हैं रथ लेकर के भगवान कृष्ण के साथ। भगवान कृष्ण और अर्जुन को आता हुआ देख करके अश्वत्थामा जो क्या करता है, अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करता है अपने प्राण की रक्षा करने के लिए। और जब उपयोग करता है तो यहाँ पर वेद व्यास जी कह रहे हैं कि उसको नियंत्रण करना नहीं आता, उसको वापस कैसे अपनी ओर खींचा जाता है ब्रह्मास्त्र को, यह अश्वत्थामा को नहीं आता है। जब वहां से ब्रह्मास्त्र का उपयोग होता है, अर्जुन यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप महाभाव हैं, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, भक्ता नाम अभयंकर, आप भक्तों को उनके भय से मुक्त करने वाले हैं। कौन है? आप ही हैं जो दह्यमाना नाम, जो इतने सारे कष्ट हैं अगर उससे निकलना चाहता है, अपवर्ग असी संस्कृत है, उन कष्टों से निकलना चाहता है
तो तुम एकमात्र आप ही उनके लिए शरणागत होंगे। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जो इस सब दुखों से, इस सब पीड़ाओं से इतने आसानी से हमको मुक्ति दिला सकता है। ये हम लोगों ने सुना था। आज हम लोग श्लोक संख्या 23 और उससे आगे के श्लोकों को देखेंगे। त्वमाद्यं पुरुषः साक्षात् ईश्वरे प्रकृते परः मायावयुक्तस्य च शक्तया कैवल्ये स्थित आत्मनिः। आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में अवतार है, और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। अपनी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के समस्त प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप सदैव शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। क्या कह रहे हैं कि साक्षात ईश्वर प्रकृते परः, इस संसार से परे और एकदम पुरुष हैं आप। कैसे पुरुष हैं? तो कहते हैं कि आप आदि भगवान हैं और भौतिक शक्ति से परे हैं। माया व्युदस्य, कि आप माया शक्ति से परे हैं, बल्कि आप माया शक्ति को भी अपने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं। ची शक्तया कैवल्य स्थित आत्मनि, और आप दिव्य शाश्वत आनंद में हमेशा निमग्न रहते हैं। ऐसा अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में हम लोगों को समझाते हैं कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वह अविद्या के चुंगल से छूट सकता है। क्या कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर भगवान के शरणागत होता है तो अविद्याओं से छूट जाता है। उसके जितने प्रकार के मोह है, बंधन है, माया है, वो धीरे धीरे उसको छोड़ना शुरू कर देती है। लेकिन हम भगवान के शरण में जाते हैं, लेकिन भगवान के शरणागत नहीं होते। भगवान के सामने जाते हैं, मन से, सिर से पूरा अष्टांग प्रणाम करते हैं, पंचांग प्रणाम करते हैं, लेकिन मन से जहाँ समर्पण की बात आती है, अपने हृदय से जहाँ समर्पण की बात आती है, हम वहां पर समर्पण नहीं कर पाते। हम वहां पर प्रणाम करते हैं और अपने ही जिम्मेदारियों को, जो भौतिक कार्यकलाप है उसके प्रति हम खुद जिम्मेदार होकर के उस मंदिर के प्रांगण से भगवान के सामने से बाहर निकल आते हैं। हमने अपने अहंकार को भी भगवान को कभी समर्पित नहीं किया कि हम आपके हैं भगवान, जैसे रखोगे हम वैसे रहेंगे। लेकिन हम लोगों के अंदर क्या है कि हम जाते तो हैं, हम वचन से भी बहुत कम कहते हैं कि हम भगवान आपके। भगवान चाहते हैं कि अगर वचन से भी कोई कहे तो भगवान उसके पीछे लगने के लिए तैयार है कि हाँ, ये भक्त कह रहा है कि हम आपके शरणागत हैं। भगवान उसमें भी उसके सारे योग क्षेम को वहन करने के लिए तैयार है। जो भगवान कहते हैं ना, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन परिपास्यते तेषां सत्चित्तानां, कि योग क्षेम महामहिम, कि अनन्य भाव से अगर कोई मेरा भजन करता है तो मैं नित्य अभियुक्ता नाम, उसका जो नित्य ही योग क्षेम वहन करता, अनन्य भाव से भक्ति करने वाले। इसी प्रकार हम लोग जब शरणागति की बात आती है, जब शरणागति की बात आती है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम मन से, वचन से, क्रम से किस प्रकार से भी भगवान के शरणागत हो जाए। लेकिन हम मन से भी शरणागत नहीं है, वचन से भी शरणागत नहीं है, और क्रम से तो खैर लोग है ही नहीं। हमारे सारे कर्म जो हैं वो हमारे ऊपर ही निर्भर है। हम करना चाहते हैं, हम अपने आप को कर्ता मानते हैं। जब कुछ सही हो तो हम करता है, कुछ गलत हो तो भगवान की इच्छा। ऐसा नहीं। जब आप स्वयं अच्छे चीजों के लिए भी अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं तो बुरे चीजों के लिए भी जिम्मेदार आप ही होंगे। इसलिए अपने कर्मों को भी ऐसा करना है कि हम भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, वही भगवान की शरणागति है। हम वचन जो कह रहे हैं, अगर उन वचनों में कृष्ण का नाम है, कृष्ण की लीला है, कृष्ण का रूप है, तो समझना चाहिए कि हमारी वाणी भी भगवान को समर्पित है। हमारे मन में विषय के चिंतन नहीं आ रहे हैं, हमारे मन में केवल कृष्ण 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 ही रमे हैं, बसे हैं, तो समझना चाहिए कि हमारा मन भी अब पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो गया है। क्योंकि जो जिसका शरणागत होता है उसी का गुणगान गाता है। हम कृष्ण के शरणागत होकर के संसार के गुणगान कैसे गा सकते? हम कृष्ण के शरणागत होकर के सांसारिक कार्यों को कैसे कर सकते हैं? सब कार्य जो है शरणागत होने के बाद आध्यात्मिक होने लग जाते हैं।
सारे कार्य अपने आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जो हम कल अपने लिए काम करते थे, जो अपने परिवारजनों के लिए काम करते थे, वही कार्य भगवान के लिए भी करते हैं। वही सब कुछ हम कृष्ण के लिए भी अब करना आरंभ कर देते हैं। यही वास्तविक शरणागति अगर कहा जाए कि हम उस योग्यता तक तो नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ करके बैठ जाएं और लगेगा सब हो रहा है। इससे अच्छा है कि हम इस तरह के शरणागति को अपना लें, जिससे हम क्या होगा, धीरे धीरे अविद्या के जो चुंगल है, अविद्या ने हमको पकड़ रखा है, और अविद्या से हम धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। और फिर कहते हैं कि कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया रजकार। कहते हैं कि भगवान कृष्ण सूर्य के समान हैं और माया भौतिक जगत अंधकार के समान है। जहां जहां सूर्य का प्रकाश जाता है, वहां वहां से अंधकार या अज्ञान तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ पर अज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। यदि भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया है, उन्हीं से अन्य समस्त अवतारों का विस्तार है। सर्वव्यापी भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश या विस्तार हैं। श्री भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, लेकिन कृष्ण मूल आदि भगवान है, जिनमें प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। इस दृश्य जगत में भगवान की जो सर्वव्यापी रूप दिखाई पड़ता है, वह भगवान की ही एक आंशिक अभिव्यक्ति। ये दृश्य जगत में जो भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखाई पड़ता है, वो भगवान का ही क्या कह रहे हैं, केवल एक आंशिक अभिव्यक्ति है। परमात्मा भगवान में ही सन्निहित है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्हें भौतिक जगत के कर्मों तथा फलों से कोई सरोकार नहीं होता। भगवान को भौतिक कर्मों से और फलों से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसा हम नहीं कह सकते कि भगवान को किसी भी कर्म का फल भोगना पड़ता है, कभी नहीं भोगना पड़ता। भगवान ने जो भी लीलाएं की, क्रियाएं की, उसके फल स्वरूप उनको कुछ भोगना नहीं पड़ता। भगवान के ऊपर किसी प्रकार के कर्म का या उनके फल का नियंत्रण नहीं होता। भगवान के अंदर में सारी नियंत्रण में सारी प्रकृति कार्य करती है, और प्रकृति के माध्यम से ही कर्म करने वाले जीव को उसके प्रारब्ध के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उनको फलों की प्राप्ति होती है। अब जो जिसके नियंत्रण में है, अगर उसको फल प्राप्त होने लग जाए तो वो प्रकृति के बंधन में स्वीकारा जाएगा। यहाँ प्रकृति ने उन्हें दंड दिया या प्रकृति ने उन्हें फल प्रदान किया, तो ये क्या हो जाएगा, वो प्रकृति के बंधन में आ जाए। इसलिए भगवान की किसी भी लीला में अगर कोई कह दे कि उन्होंने बाली को छिप करके मारा था, इसलिए वही दूसरे जन्म में आया, और हिरण उनके पैरों में बने हुए आंख के निशान को देख करके वो तीर चलाता है, कर्म का प्रतिफल उनको भगवान को मिल रहा है। कर्म का प्रतिफल भगवान को नहीं मिल रहा है, बल्कि उस बहेलिए को मिल रहा है जो बाली के रूप में था। भगवान को नहीं मिल रहा है। भगवान कैसे पूरा करेंगे उस चीज को, इसलिए भगवान उसको स्वीकार करते हैं अपनी स्वेच्छा से। कोई कहे कि भगवान कर्म के बंधन में थे इसलिए ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। नारद जी का श्राप लगा हो भगवान को, या अन्य किसी भृगु की पत्नी का श्राप लगा हो भगवान को, इसलिए वो राम के रूप में, वनवासी के रूप में जंगलों में घूम रहे हैं, तो भगवान ने स्वयं से उस श्राप को स्वीकार किया है। अपने भक्तों के, ब्राह्मणों के श्राप को स्वीकार करते हैं, तब जाकर के भगवान यहाँ पर आकर के लीलाओं करते हैं। भगवान के ऊपर किसी प्रकार का कर्म और किसी प्रकार का फल लागू नहीं होता है। और आगे कहते हैं कि भौतिक सृष्टि से सर्वथा परे है कौन, आध्यात्मिक। अंधकार सूर्य की विकृति, उल्टा रूप है। अतएव अंधकार का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है। अंधकार का अस्तित्व जो है वो सूर्य की उपस्थिति पर निर्भर करता है। अगर सूर्य अनुपस्थित है तो वहां अंधकार होगा, और जहां पर सूर्य उपस्थित है वहां पर प्रकाश होगा। लेकिन सूर्य में अंधकार का नामो निशान नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश से उत्प्रोत है, उसी प्रकार भगवान इस जगत के परे रहकर आनंद से उत्प्रोत। जैसे सूर्य में कोई कह दे कि अंधकार है, सूर्य के इस भाग में बिल्कुल अंधकार है, वहां पर प्रकाश है ही नहीं, तो ये कभी भी संभव नहीं है। उसी प्रकार कोई कह दे कि भगवान के अंदर माया का स्पर्श है, भगवान जो है भौतिकता से स्पर्शित है, ये कभी भी संभव नहीं है। दिव्यता तनिक भी निष्क्रिय नहीं है।
बल्कि गति से विविधता से युक्त है। वे प्रकृति से भिन्न है और क्योंकि भौतिक प्रकृति तीनों गुणों के कारण जटिल बनी रहती है। ये भौतिक प्रकृति तीन प्रकार के जो गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों के गुणों के मिलने के कारण बहुत विचित्र विचित्र स्वरूप दिखाती है। चाहे आपके आसपास रखे हुए कोई भी सामान हो या संसार हो, तो सब वस्तुओं को इन तीनों गुणों के अंतर्गत बांटा जाता है। क्या रजोगुण है, क्या तमोगुण है, सतोगुण है, इन सबसे आवृत रहते हैं। इन तीनों गुणों के आपस में मिलने की उस परमाणु के ऊपर भी निर्भर करता है कि इतना गुण अगर सतोगुण का है, इतना रजोगुण का है, तो किस तरह का गुण कहा जाएगा, उसके अंदर क्या क्या गुण और लक्षण प्रकट होंगे। इस सब कुछ का वर्णन शास्त्रों में किया जाता है। भगवान की अनेक शक्तियां हैं, वे अपने विविध शक्तियों द्वारा संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, लेकिन उनके अपने धाम में सब कुछ सनातन तथा पूर्ण है। भगवान के धाम में किसी प्रकार का किसी का क्षय, विनाश, मृत्यु नहीं होता। वहां पर हर कुछ सनातन अवस्था से विराजमान रहती है। जो वस्तु जैसे है वैसे ही रहेगी, बल्कि प्रतिक्षण वो बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी मतलब आकार नहीं, उसके आनंद बढ़ता जाएगा, उसका उपभोग जो करता है उसके प्रति जो उसकी आकर्षण शक्ति है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भगवान के धाम में कोई वस्तु रखी हो और आज है कल खराब हो जाए, ऐसा नहीं। लेकिन जब छाछ दही बनाया जाता है तो उसमें स्वाभाविक रूप से परिवर्तन आएगा। ऐसा नहीं कि दूध रख दिए तो अगले दिन अगर दही बनाना भी है भगवत धाम में तो आप बना नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं। आप बनाएंगे लेकिन उस अवस्था तक खराब नहीं होगा जिसको कोई ग्रहण ना कर सके, जिसको फेंकना पड़े, ऐसा नहीं होता। वहां का हर चीज इतना आनंद देने वाला है। वहां के लोग चलते हैं तो भी नृत्य कहा जाता है, कहते हैं तो भी कहते हैं कि संगीत गाया जा रहा है। भगवान जब चलते हैं राधा रानी के साथ तो कहते हैं कि नृत्य करते हुए दो युवक युवतियां जैसे स्टेज में चलते हैं ना किसी मंच पर, उस तरह से भगवान पूरे के पूरे ब्रज में राधा रानी के साथ, अपने सखियों के साथ, बाल गोपाल के साथ भ्रमण करते हैं। इतने सुंदर तरीके से भगवान भ्रमण करते हैं कि उनके नृत्य, जब उनकी चाल को ही लोग नृत्य समझ लेते हैं, इतना सुंदर चलते हैं। हर ब्रजवासी लोग कहते भी हैं तो लगता है कि संगीतकार हैं। इतना सुंदर लोगों का वहां पर बोलना है, इतना सुंदर तरीके से वहां कल्प वृक्ष खिले हुए हैं चारों तरफ। सुंदर सुंदर जो रेत है, रेत की कणिकाओं में हीरा, मोती, चांदी, माणिक, ये सब जो पीसे हुए हैं, ऐसा लगता है ऐसा सुंदर भूमि है चारों तरफ वृंदावन में। और ऐसा कहीं भी नहीं है कि कांटे गड़ रहे हो भगवान को। बहुत सुंदर मुलायम एकदम धूल जमी होती है और उसके ऊपर भगवान अपने सखियों के साथ, सखाओं के साथ, अपने गैयों गायों के साथ भ्रमण करते हैं। अलग अलग वनों में जाते हैं, कभी भांडिर बन गए, कभी बेल बन गए, कभी लोह बन गए, कभी काम्य बन गए, कभी खेल बन गए। ऐसे बहुत सारे वन हैं, मुख्य द्वादश वन हैं जहाँ पर भगवान खेलते रहते हैं। यह भगवान कह रहे हैं कि वहां सब कुछ सनातन है। यमुना हो, गोवर्धन हो, राधा कुंड हो, श्याम कुंड हो, वृंदावन में सब कुछ सनातन है। इस संसार की केवल शक्तियां या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर शक्तिमान द्वारा उनकी समझ शक्तियों से सहित संचालित होती है। यहाँ की वस्तुएं होती हैं कई बार हमारे नियंत्रण में भी संचालित हो जाती हैं। जो आपके नियंत्रण में आसपास की जो वस्तुएं हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उस धरती का, भूमि का, वृक्ष का, आप उसको हटा सकते हैं, उगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वहां की जो भी वस्तुएं होती हैं वो भगवान की शक्ति पर निर्भर करती है। भगवान की क्या इच्छा है उसके अनुसार सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। आगे अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, श्लोक संख्या 24 में, स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से लक्षित मोक्ष के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। कह रहे हैं इस सब जीव लोगों से माया मोहित चेतसा, जो जीव होते हैं वो जीव जिस प्रकार कार्य करते हैं उस प्रकार भगवान भी स्वेन वीर्येण धर्म आदि लक्षणम, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए जैसे साधारण माया में बद्ध जीव पालन करता है संसार के व्यवहार का, संसार के नियमों का,
वैसे ही भगवान को भी कई बार देखा जाता है कि भगवान भी उनके अनुसार ही नियमों का पालन करते हुए हमें संसार में रहने के लिए समझा रहे हैं और सिखा रहे हैं। 4 सिद्धांतों का पालन करते हुए तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान अपनी अहेतु की कृपा से दृश्य जगत प्रकृति में भौतिक गुणों से अप्रभावित रहकर अवतरित होते हैं। जब भी भगवान अवतार ग्रहण करते हैं तो भगवान कहते हैं आत्म माया, मैं अपनी आत्म माया के साथ मतलब अपनी अतरंगा शक्ति के साथ इस धराधाम में अवतार ग्रहण करता हूँ। भौतिक प्रकृति खींच करके भगवान को यहाँ अवतार नहीं करवा देते। भगवान स्वयं की इच्छा से अपनी अतरंगा शक्ति के वशीभूत होकर के उसको अंगीकार करके भगवान यहाँ पर आविर्भूत होते हैं, जिसमें भौतिक गुणों का कोई सरोकार नहीं रहता, कोई भी स्पर्श नहीं रहता। वे शाश्वत रूप से भौतिक जगत से परे हैं और अपने अहेतु की कृपावश माया द्वारा मोहित पतित जीवों के उद्धार हेतु अवतरित होते हैं। जो जीव माया के द्वारा दबोचे जाते हैं और झूठे बहानों के झांसे से उसको भोग करना चाहते हैं। और हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग भोग करते हैं हमेशा। भौतिक संसार में सबसे बड़ा यही कारण है कि हम लोग भगवान की ओर मुड़ नहीं पाते, क्योंकि हमारा जन्म जन्म से जो संस्कार और अभ्यास पड़ा है हमारे चेतना में कि हम वस्तुओं को भोगते हैं। चाहे हम किसी भी योनि में रहे हों, हमारा आदत है, हमारा स्वभाव है, हमारा अभ्यास है, प्रयास है कि हम वस्तुओं को भोग करें। उस भोग करने के कारण हमारे चित्त में, चेतना में उस वस्तु के भोगने के बाद उसमें जो आनंद है, उसका जो सुख है, वो हमारी चेतना पर जाकर के अंकित हो जाता है। फिर दोबारा जब हम उस वस्तु को देखने का प्रयास करते हैं या वो विषय वस्तु हमारे आंखों के सामने प्रकट होती है, तो दोबारा हमारी इंद्रियां जो हैं वो चंचल हो जाती हैं और पुनः हम उस भोग में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसलिए जब तक हम अपने इंद्रियों को नियंत्रण नहीं करेंगे, उस विषयों से अपने आप को दूर नहीं करेंगे, हम ना चाहते हुए बार बार उन विषयों के प्रति आसक्त अनुरक्त होते चले जाएंगे और उसको बार बार भोगते चले जाएंगे। बार बार भोगते रहने के कारण क्या होगा, हमारे चेतना में और उस पर गहरा प्रभाव पड़ता चला जाएगा। जब और गहरा प्रभाव पड़ता चला जाएगा तो आपने जब दूसरी बार वो वस्तु आपके पास आई होगी तो आपको उसको देख करके आकर्षण उतने तीव्रता के साथ नहीं आया होगा। लेकिन जब बार बार एक ही चीज को हम प्रयास करते हुए वैसा ही बना लेते हैं अपने स्वभाव को भी, तो अब चेतना का कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। स्वभाव बस भी हम उस विषय वस्तु की ओर खींचते चले जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने जीवन में विषय वस्तु को ऐसा भोगना है कि उससे अनासक्त होकर के, उसके प्रति वैराग्यवान होकर के अगर हम विषय वस्तु को भोगते हैं तो हम अवश्य के रूप से उससे हम दूर हो सकते हैं, अन्यथा हम उससे दूर नहीं हो सकते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि अपने मन के चंचल होने को कैसे रोकेंगे। भगवान कहते हैं अभ्यासेन चित्त कौन्तेय वैराग्येन चित्त विद्यते। अगर हम अभ्यास और वैराग्य के साथ अगर वस्तुओं को भोगते भी हैं तो हम उसकी ओर बार बार आसक्त नहीं होंगे, बल्कि हम उस विषय वस्तु से, उस भोग के वस्तु से बार बार पीछे होते चले जाएंगे। और माया जो अपने अलग अलग भोगों के रूप में, आकर्षण के रूप में हमारे सामने वस्तुओं को ही ला करके रखती है, हमारे मन के अंदर चंचलता को प्रकट करने का प्रयास करती है। माया कैसे काम करती है? माया इसी प्रकार से काम करती। कोई अलग से माया कुछ वस्तु को निर्माण नहीं करके लाती, वो हमारे ही सामने वस्तुओं को, हमारे ही अंदर जो पूर्व जन्म के संस्कार पड़े रहते हैं उसको माया प्रकृति बहुत भली भांति जानती है। हमारे मन को भी प्रकृति जानती है। 84 लाख योनियों में उस माया ने, उस प्रकृति ने हमें इसी प्रकार अलग अलग प्रकार से भटकाते हुए हम लोगों को अलग अलग भोग के पदार्थों को दे दे करके ललचाने का प्रयास किया है। जैसे किसी बच्चे को टॉफी दे करके हम अपनी ओर बुलाते हैं, वैसे माया जानती है हम इतने लाखों करोड़ों वर्ष से बार बार अलग अलग योनियों में परिवर्तित होते हुए मनुष्य कितने बार बने होंगे, लाखों करोड़ों बार हम मनुष्य के देह को प्राप्त किए होंगे। और इस मनुष्य के देह में प्राप्त करने के बाद हमारा स्वभाव क्या होता है ये प्रकृति से अच्छा कोई नहीं जानता। हमारे मन को प्रकृति बहुत अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि जब से हम यहाँ पड़े हैं उसी का सब दिया करा धरा हमारे मन के अंदर होता है। और जब प्रकृति के अनुसार हम अपने कार्य को करते चले जाते हैं तो आप देखिएगा आपको मन में किसी प्रकार की कोई चंचलता नहीं होगी, किसी प्रकार का ऐसा नहीं होगा कि हमको मन को नियंत्रण करना है, अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना है।
जो संसारिकता में, भौतिकता में जो लिप्त व्यक्ति है, वो कभी भी आपको आकर के नहीं कहेगा कि मेरा मन नहीं लग रहा है। वो कभी भी आकर के नहीं कहेगा कि हम बहुत दुखी हैं। वो संसार में दुखी होकर के भी अपने आप को सुखी समझता है, क्योंकि उसको माया अपने आप में, अपने अंदर इस तरह से ले लेती है कि उस दुख को भी वो सुख मानने लगता है। जो उसकी मन की चंचलता को बढ़ाने के लिए विषय वस्तु ला करके माया देती है, उस विषय वस्तु को सोचता है कि प्रकृति का उपहार है जो हमें मेरे कर्म के द्वारा प्राप्त हो रहा है। वास्तव में वो माया, वो प्रकृति उसको और अंदर खींचने का प्रयास करते जा रहे हैं। इसलिए जब हम भक्त बनते हैं और जब माया से विपरीत चलने का प्रयास करते हैं कि हमें इस विषय वस्तु को नहीं चाहिए, इस विषय वस्तु को नहीं भोग करना है, हम विपरीत जाने का प्रयास करते हैं, तो हमें अपने पूर्व जन्मों के कारण, पूर्व संस्कार के कारण वो अभ्यास होता है। उस अभ्यास के कारण हम वापस भगवान की ओर मुड़ने में बहुत परेशानी होती है, कष्ट होता है। इसका कारण है कि हमारा जो स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण हम बद्ध हो चुके हैं। वास्तव में हमारा अभ्यास ही इतना बुरा हो गया है संसार में कि हमें झूठे झांसों के बहाने जो भोग है, प्रकृति जो है, हमें अपनी ओर खींचते रहती है। अगर सच्चाई देखा जाए तो सच्चाई में जो हम जीवात्मा जो है वो भोग करने में असमर्थ है। हम भोग नहीं कर सकते। हमें लगता है कि हम भोग कर रहे हैं, भोग करते करते हमारे शरीर जो है वो जीर्ण हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, लेकिन जो भोग करने की वस्तुएं होती हैं वो माया के द्वारा, प्रकृति के द्वारा आपके सामने ला ला करके रखते जाते हैं। अब आपकी इंद्रियां शिथिल हो गई, लेकिन मन आपका इतना चंचल हो गया कि अब मन आपको अपने शरीर से ज्यादा कष्ट देना शुरू करता है। एक अवस्था होती है, जैसे बचपन में किसी बच्चे को चोट लग जाए फिर भी उठ करके खेलता है, दौड़ता है, भागता है, लेकिन एक अवस्था जब प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद आपकी शरीर आपको पीड़ा नहीं देती, फिर आपका मन आपको पीड़ा देता है। शरीर तो शिथिल हो गया है। इसलिए जब तक हम ऐसे भोग वासनाओं में पड़े रहेंगे, हम चाह करके भी अपने इंद्रियों को अपने वश में नियंत्रित नहीं कर सकते। अपने वश में अगर अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना हम सीख लेते हैं, तो हम धीरे धीरे जब उस अवस्था को हम प्राप्त कर लेंगे, जब हमारी इंद्रियां शिथिल होंगी और मन भी हमारा हमारे वश में होगा, उस समय को हम सुखी जीवन से सुखमय जीवन में हम अपने भगवान का भजन कर सकते हैं। लेकिन इसका अभ्यास अब से करना होगा। तब हम चाहते हैं कि नहीं, अब आगे चल करके हम ये सब कुछ छोड़ देंगे और भोग विलास, सब ऐश्वर्य आदि छोड़ करके हम कहीं जंगल में, वृंदावन में जा करके रहेंगे और वहां पर हम भगवान का भजन करेंगे। ये संभव ही नहीं होगा। आप वृंदावन उस समय चले जाओ, कभी नहीं होता। आज तक देखा किसी को कि जो बूढ़े हैं या फिर जो बूढ़ी हो गए हैं वो वृंदावन जाकर के रह रहे हैं और भजन कर रहे हैं? वो 2 दिन में जाते हैं और कहते हैं कि हमको वापस घर जाना है। उनको हो जाता है, क्योंकि उनका अभ्यास नहीं है अपने घर, अपने परिवार, अपने स्वजनों से दूर रहने का। इसलिए वो व्यक्ति फिर बाद में भजन नहीं कर पाते। उनको बार बार संसार का मोह, परिवार का मोह बार बार बुलाता रहता है। इसलिए व्यक्ति को साल भर में 1 महीना 2 महीना प्रयास करना चाहिए, किसी तीर्थ स्थान पे जाकर के रहे, हमेशा प्रयास करना चाहिए। एकादशी के दिन हम लोग भोजन से दूर रहने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे जब भोगों से दूर होने का अभ्यास रहेगा अपने प्रारंभिक भक्ति के जीवन से, तो ही हम आगे चल करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और आनंद से भगवान का भजन कर सकते हैं। जब हम कह रहे हैं कि हम कभी भी भोग नहीं भोग पाते, हम असमर्थ होते हैं भोग को भोगने की, लेकिन हमें क्या लगता है कि हम चीजों को भोग रहे हैं, ये हमारा भ्रम होता है। यहाँ पर लिखा है प्रभुपाद जी ने कि वह तो भगवान का नित्य दास है और अपनी स्थिति को भूल जाता है और भौतिक जगत के भोग करने का सोचता है, किंतु वास्तव में वो भ्रम होता है। क्या होता है? वास्तव में भ्रम होता है कि हम वस्तुओं को भोग रहे हैं, वस्तुओं से हम आनंद ले रहे हैं। ये हम रसगुल्ला, गुलाब जामुन खा रहे हैं, पता नहीं कि वो गुलाब जामुन ही आपको खा रहा है, ये हमको पता नहीं चलता है। चाहे किसी प्रकार का भोग हम भोगते हैं, उसको भोग को भोगते हुए कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम उसको भोग रहे हैं। एक भजन गाते हैं जिसमें हम लोग लाइन आता है कि हम सोचते हैं कि भोग हम भोग करेंगे, लेकिन भोग ही हमको भोग गए। हम बार बार सोचते थे कि हम भोग करने जा रहे हैं, हमारे पास विषय वस्तु हैं, इतने सारे सामान, नौकर चाकर सब भरे हैं, लेकिन वास्तव में आप ही का उपभोग होता है। हमारा शरीर
उस भोग को भोग करके और पुष्ट होना चाहिए ना। जब हम किसी चीज का भोग करते हैं, औषधि का भोग करते हैं, तो हमारे अंदर क्या आता है? बल आता है। भोजन हम करते हैं तो हमारे अंदर बल आता है, शक्ति आती है, स्फूर्ति आती है, तुष्टि प्राप्त होती है। आप इसी तरह जब विषय वस्तु को भोगते हैं आवश्यकता से अधिक अपनी इंद्रियों को पूरा जोर लगा करके, तो क्या होता है? चाहे भोजन भी आप अधिक मात्रा में कर लें तो आपके अंदर जो ऊर्जा आनी चाहिए वो ऊर्जा नहीं आएगी, वो आलस्य के मारे आप फिर सो जाते हैं। कोई भी वस्तु जब आप अधिक मात्रा में भोग करने का प्रयास करते हैं, हम भोग ही नहीं पाते, क्योंकि हम वास्तव में भोग करने में असमर्थ हैं। भोग आपके अंदर किसी चीज को भोग करने की लालसा हो, अगर ला करके रख दी जाए, घंटा 2 घंटा, साल 2 साल, फिर आप कहेंगे दूसरी विषय वस्तु लाओ। ये बस विषय वस्तु नहीं चाहिए। हमारा मन ऐसे चंचल बना करके रखा है प्रकृति ने, क्योंकि प्रकृति को पता है कि हम इसके सामने अगर अलग अलग भोग की वस्तुओं को नहीं रखेंगे तो ये वैराग्य लेकर के संसार से छोड़ करके भगवान की ओर मुड़ जाएगा। इसलिए आपको परीक्षा लेते रहती है कि स्वयं से कब मुड़ता है, स्वयं से कब मुड़ता है, क्योंकि उसको भी पता है कि हमारा मन एक जगह स्थिर नहीं रहता। इसलिए हमारे सामने अलग अलग वस्तुओं को भी ला ला करके प्रकृति रखते चली जाती है। और जब हम भगवान के शरणागत होते हैं तो हमारा यही भ्रम जो है वो मुक्त हो जाते हैं। इस भ्रम से हम छूट जाते हैं कि हम किसी वस्तु का भोग करते हैं। तो धीरे धीरे जब हमारे मन से, मस्तिष्क से जाने लगता है और हम सुंदर तरीके से भगवान श्री हरि का भजन करना आरंभ करते हैं, तो भगवान हरि के भजन से ही हमारे अंदर ऐसी प्रेरणा प्राप्त होती है। हम अपने अंदर जो झूठी धारणा है कि हम वस्तुओं का भोग कर रहे हैं, वो उससे हम मुक्त हो जाते हैं और अपने धाम से अवतरित होते हैं। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान यहाँ हमारे सामने आते हैं ना, कह रहे ना, सजीव लोकस्य माया मोहित चेतसा विधित सहस्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मानिरक्षणम, कि हमको भगवान के अवतार ग्रहण करके समझाते हैं। हम भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं, उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं, तो जिसके कारण हम पतित आत्माएं जो हैं वो भगवान के करुणा के कारण हम उनके वो स्वभाववश मुड़ते चले जाते हैं और हमें अपने साथ धाम ले जाते हैं, हम इस चीज से मुक्त करा करके। इसलिए अपने आप को इस सब चीजों से मुक्त होने का हमें प्रयास करना है प्रतिदिन, कि हम कितना अपने मन को चंचल बनाएं, कितना हम वस्तुओं के प्रति और आसक्त हो रहे हैं, क्या हमारे जीवन में विषय आसक्ति, विषय तृष्णा कम हो रही है, क्या हम वास्तव में भोग करने की जो लालसा है वो हमारे जीवन में कम हो रही है। हो रही है तो समझना चाहिए जो हम नाम कीर्तन जप आदि कर रहे हैं तो एक सही मार्ग में चल रहा है, जिसके कारण हम भगवान की प्रीति को प्राप्त कर रहे हैं। अर्जुन आगे भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है, तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहिर्षया स्वानं चानन्य भावानां अनुध्यानाय चास्कृतः। इस प्रकार आप संसार के भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने हेतु अवतरित होते हैं। क्यों अवतरित होते हैं? तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभी अर्जुन ने उसी के श्लोक को यहाँ पर दूसरे भाव में कहा कि सजीव लोकस्य माया मोहित चेतसा। अब भगवान के लिए यहाँ कह रहे हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कहते हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए, और विशेषकर क्या करते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि इस प्रकार आप संसार का भार हटाने हेतु अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने हेतु अवतरित होते हैं। चा अनन्य भावान अनुध्याना चास्कृतम, उन लोगों के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान अपने भक्तों से पक्षपात करते हैं। सभी जीव भगवान से संबंधित हैं, वे सबके लिए समान हैं, फिर भी अपने जनों तथा भक्तों के प्रति विशेष अनुरक्त हैं। भगवान गीता में भी कहते हैं ना कि सबके प्रति हम समभाव रखते हैं, सब जीवों के प्रति समभाव है, लेकिन मैं अपने भक्तों के विशेष अनुग्रह करता हूँ। भक्तों के प्रति विशेष अनुग्रह मतलब भगवान जो है वो भक्तों के प्रीति के कारण उनके बंधन में आ जाते हैं, उनके प्रेम के कारण उनके वश में होते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि विशेष अनुरक्त रहते हैं।
भगवान सबके पिता हैं और उनके पिता कोई नहीं है और न कोई उनका पुत्र बन सकता है। उनके भक्त ही उनके इष्ट मित्र तथा उनके परिजन हैं। यह उनकी दिव्य लीला है। उसको संसारी संबंध, कृतित्व और अन्य किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता। जैसा कि पूर्व कहा गया है कि भगवान प्रकृति के गुणों से परे हैं। भक्त में उनके इष्ट मित्र तथा संबंधियों में सारी संसारी रिश्तों जैसी कोई वस्तु नहीं होती। हम संसार में जिस रिश्ते को समझते हैं उस प्रकार का संबंध भगवान से नहीं होता। भगवान के दिव्य धाम में सब कुछ दिव्य होता है। जैसे हम यहाँ किसी को दास समझते हैं, हमारा नौकर कहते हैं किसी को, तो हमेशा हमेशा के लिए नौकर ही रहता है। वो कभी भी मालिक की श्रेष्ठता के लिए मालिक को उपदेश नहीं दे सकता, मालिक को समझा नहीं सकता। लेकिन दिव्य धाम में देखेंगे कि वहां पर जो उनके साथ रहने वाले जो उनके दास आदि हैं, वो भी कभी कभी भगवान के साथ मित्रवत खेल लेते हैं, लेकिन एक मर्यादा में रहते हैं। तो इस तरह से लोग वहां कार्य कर सकते हैं, जो यहाँ पर संभव नहीं है। एक दास हमेशा दास ही बना रहेगा, बाद में वो कभी भी आपका मालिक नहीं बन सकता है, भले वो कहीं भी पहुंच जाए। हम ऐसा संसार में देखते हैं। और भगवान जो है विशेषकर अपने भक्तों के प्रति बहुत अनुरक्त होते हैं और आसक्त होते हैं। अर्जुन आगे कह रहे हैं भगवान से कि मिदं स्वत्कुतो वेति देव देव न विदं हम सर्वतो मुखम मायाति तेज परमदारुणम्। हे देवादि देव, चारों ओर फैलाने वाले आज तेज, घातक तेज कैसा है, यह कहां से आ रहा है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। इसके बारे में कह रहे हैं अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है, उसका प्रकाश चारों तरफ दूसरे सूर्य के समान तेज फैल रहा है, जिसके आर पार भी कोई देख नहीं सकता है। उसको देख करके अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भगवान बताइए कि तेज कहाँ से आ रहा है। भगवान के सामने अपनी बात रखी जाए, उसे सादर प्रार्थना करने के पश्चात करना चाहिए। अपनी बात को कैसे रखना है, अर्जुन सीधा भी कह सकता था भगवान देखो चारों तरफ ये क्या फैल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अर्जुन पहले प्रार्थना करता है कि आप सर्वेश्वर भगवान हैं, आप अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, आपके कारण ही लोगों को अभय प्रदान मिलता है। आप लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए अपने योग माया से आवृत्त होकर के अवतार ग्रहण करते हैं, अपने साधुओं जन को रक्षा करते हैं। इन सब स्तुतियों के बाद, इन सब महिमाओं को भगवान के सामने वर्णित करने के बाद ही अर्जुन अपनी बात को कह रहा है। तो यहाँ पर प्रभुपाद हम लोगों को समझाते हैं कि भगवान के सामने जब अपनी बात रखी जाए, उसके पहले उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनके बारे में उनकी स्तुति होनी चाहिए, तब जाकर के हम अपने काम को रखते हैं। आजकल भी संसार में देखा जाता है, जब किसी से किसी को काम लेना होता है तो उसकी बहुत तारीफ करते हैं कि प्रभु जी आप ऐसे हैं, माता जी आप तो बहुत अच्छी, बहुत अच्छा भजन करती हैं। तब जाकर के आपको बताया जाएगा कि आप थोड़ा सा स्टॉल में बैठ सकते हैं, थोड़ा सा आप प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कि आप यहाँ पर 10 मिनट के लिए खड़े हो सकते हैं। इस तरह की सेवा आपको बताई जाती। कब? जब आपके प्रति कुछ अच्छी बातों को जब कहा जाता है, आपकी स्तुति कर दी जाती है, उसके बाद आप मना नहीं कर पाते, इतना तारीफ किया गया तो हम कैसे मना करें, आप तुरंत उस सेवा में लग जाते। उसी प्रकार अर्जुन भी यहाँ भगवान को कह रहा है कि आप तो इतना सब कुछ माया से परे हैं, आप आदि पुरुष हैं भगवान, इसलिए पूछते हैं आपसे कि जो तेज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तब जाकर के वो प्रश्न पूछते हैं। ये एक प्रमाणिक विधि है जो अर्जुन ने भगवान के अतरंग सखा होते हुए भी इस विधि का पालन कर हम जन साधारण लोगों को शिक्षा दिया है कि कैसे अपनी बात को भगवान के सामने रखनी। सीधा हमारी फरमाइश, सीधा हमारी समस्याओं को भगवान के सामने नहीं रखना होता है, पहले भगवान की स्तुति करनी होती है, स्तुति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फिर हम जब अपनी बात को रखते हैं तो भगवान उसको गंभीरता से समस्याओं को समझते हैं और सुनते हैं। एक विधि है, एक सांसारिक विधि है, जैसे हम लोग पालन करते हैं वैसे भगवान के सामने भी अपने प्रश्न को, अपने बात को रखने से पहले भगवान की स्तुति और प्रार्थना आवश्यक है। अब जाकर के भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, भागवत में भगवान अर्जुन के सामने, वहां नारद जी के सामने अभी तक कहे थे आकाशवाणी के रूप में, अब यहाँ पर साक्षात भगवान ही कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा जा रहा है श्री भगवान वाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य
ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेद संहारम प्राणवान उपस्थितः। भगवान कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने कहा, मुझसे यह लोग पूर्ण पुत्र का कार्य पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और यह नहीं जानता कि उसके तेज को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन मृत्यु के भय से ऐसा किया है। क्यों किया है और किसने किया है, दोनों वस्तुओं को भगवान ने अर्जुन को बता दिया कि क्यों ऐसा कर रहा है। रूपाल ब्रह्मास्त्र को समझाते हैं तात्पर्य में कि ब्रह्मास्त्र आधुनिक आणविक हथियार के समान है, जो परमाणु बम जिसको कहते हैं उसके समान ही है, जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा से किया जाता है। परमाणु शक्ति पूर्ण दहनशीलता पर आधारित और ब्रह्मास्त्र भी इसी प्रकार चलता है। वह परमाणु विकिरणों के समान ही असह्य ताप उत्पन्न करता है। जैसे परमाणु बम अगर कहीं गिरता है तो जहां गिरा और जहां तक ताप उसका, जहां तक वेग उसका जाता है, वहां तक सारी वस्तुएं समाप्त हो जाती हैं। वैसे ही ब्रह्मास्त्र जो है उसके ताप, उसके प्रकाश जहां तक प्रकाशित होता है, चीजें जलना शुरू हो जाती है। लेकिन अंतर इतना है कि परमाणु बम एक स्थूल नाभिक के हथियार है। हमारे पास जो हथियार है जिसको हम परमाणु बम कहते हैं वो स्थूल है, लेकिन ब्रह्मास्त्र जो है वो सूक्ष्म हथियार है, जिसे मंत्र पढ़कर उत्पन्न किया जाता है। और ये श्रद्धा विज्ञान भिन्न विज्ञान है। विज्ञान बिल्कुल अलग है। जिस विज्ञान की तुलना हम किसी साधारण वस्तु से नहीं कर सकते, वैसे विज्ञान के साथ इसकी यहाँ पर रचना होती है। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक विज्ञान का अनुशीलन होता था। मंत्र उच्चार का यह सूक्ष्म विज्ञान भी भौतिक है, लेकिन अभी भी आधुनिक विज्ञानियों द्वारा इसको जानना शेष है। ये भी भौतिक है, जो मंत्र विज्ञान है ये भी भौतिक है। जैसे कि कल हम उदाहरण देकर के समझा रहे थे कि अलग अलग मंत्रों की अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं, अलग अलग तरंग उत्पन्न होते हैं उन मंत्रों को उच्चारण करने से। और उन मंत्र के उच्चारणों से कई प्रकार के आजकल रोगों को निदान किया जाता है, लोगों को ठीक किया जाता है। ये सब हम लोग देख सकते हैं। जैसे हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते थे, जब हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे, एक साधारण सा एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या करते थे, पौधे के ऊपर। जब हम लोग जगदीश चंद्र बसु के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, लगभग 6 या 7 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, तो वहाँ एक्सपेरिमेंट में हम लोग की वहाँ सुना गया कि पौधे भी महसूस करते हैं। हम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट दिया गया था कि एक अलग अलग पौधे लाने हैं, उन पौधों को अलग अलग चीज सुनाने हैं। तो हम लोग एक पौधे को सुंदर संगीत सुनाते थे, एक को हम लोग पॉप म्यूजिक सुनाते थे, एक को हम लोग संस्कृत के श्लोका सुनाते थे। इस तरह से हम लोग उन पौधे के ऊपर एक बार प्रयोग की। तो उसमें जो पॉप म्यूजिक जिसको सुनाया गया था वो हरा भरा तो रहता था, लेकिन उसके पत्ते बहुत ऐसे हृष्ट पुष्ट एकदम हरे दिखाई देने चाहिए, वैसे नहीं दिखाई देते। जो शास्त्रीय संगीत जो सुन रहे थे जो पौधे, उनके ऊपर बहुत अच्छे तरीके विकास देखने के लिए मिला। लेकिन जो संस्कृत के मंत्रों को सुन रहे थे, उन पर विकास के साथ साथ जो भी उसमें फल फूल आने चाहिए वो बहुत पौष्टिकता के साथ और उत्तम तरीके से वहां पर खिल करके आए थे। इस तरह से मंत्र शक्ति का प्रभाव हम किसी के ऊपर भी देख सकते हैं, जो कार्य करता है उसके अंदर जो ऊर्जाएं हैं, उसके अंदर जो तरंग है, वो तरंगायित होकर के किसी भी वस्तु के स्वभाव को, लक्षण को, गुण को वर्धित और परिवर्तित कर सकती है। तो उसी के आधार पर आज भी जो है प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस विज्ञान को अच्छे तरीके से अभी तक खोजना बाकी है, लेकिन अभी भी आधुनिक भौतिक विज्ञानियों द्वारा इसे जानना शेष है। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कभी भी आध्यात्मिक नहीं होता। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान जो है वो कभी भी आध्यात्मिक नहीं होता। ये जादू नहीं है कि हम मंत्र पढ़ रहे हैं और वस्तु प्रकट हो रही है, या फिर अस्त्र शस्त्र प्रकट होकर के उसको चलना आरंभ हो रहा है। ये सब जादू नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं ये भी भौतिक विज्ञान ही है। इसको लोग जादू समझते हैं कि इसके पास दिव्य शक्ति नहीं। हम अपनी ऊर्जाओं का, अपनी शक्तियों का जब हम ठीक से इस्तेमाल करने लग जाएंगे, तब जाकर के हम इस मंत्र के सूक्ष्मता को समझते हुए हम इसका उपयोग कर पाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक विधि से इसके प्रत्येक संबंध होता है, लेकिन इसका संबंध जो होता है आध्यात्मिक विधि के द्वारा होता है, जो और भी अधिक सूक्ष्म है। मंत्र का उच्चारण करने वाला जानता है कि बस अस्त्र को किस प्रकार छोड़ा जाए,
फिर उसे किस प्रकार वापस लाया जाए, यह पूर्ण ज्ञान होता है। लेकिन इस सूक्ष्म विज्ञान का प्रयोग करने वाला द्रोणपुत्र यह नहीं जानता था कि इस प्रकार इसे लौटाया जाता है। उसने अपनी मृत्यु को निकट देखकर भयभीत होकर के इसका उपयोग किया, लेकिन इस बात का न केवल अनुचित थी बल्कि धर्म विरुद्ध भी था। ब्राह्मण पुत्र के नाते उसे इतनी अधिक गलतियां नहीं करनी चाहिए थी। कर्तव्य है कि किसी घोर उपेक्षा के लिए स्वयं भगवान दंडित करेंगे। अगर कोई ऐसा बार बार घोर पाप करता है तो भगवान उसको स्वयं दंडित करते हैं। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि नास्यानंतम कंचिदस्त्रम प्रतिवकर्षणम जहस्तेजम उन्नतबद्धम अस्त्रज्ञो हास्त्रतेजसः। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही अस्त्र को निरस्त कर सकता है। क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में दक्ष हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज को समन करो। भगवान कह रहे हैं कि तुम अब इसके तेज को समन करो। एक बम, परमाणु बम को अगर हम छोड़ दें और फिर कहें कि हम दोबारा परमाणु बम चला करके उसके प्रभाव को नष्ट करने जा रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन उस समय मंत्र विज्ञान के द्वारा एक किसी भी आणविक बम के प्रभाव को दूसरे बम के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता। आज जब एक बार उसको छोड़ दिए, आपके नियंत्रण से बाहर हो गया, एक बार वो बम छूट गया, आपके विमान से गिर गया, उसके बाद वो आपके नियंत्रण में नहीं है। लेकिन पहले वैसा नहीं होता। कहां पर कितना प्रभाव उसका होना है, चाहे कितना भी विशाल वो अस्त्र हो, उसका प्रभाव जिस क्षेत्र में होना है, जिसके ऊपर होना है, सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर होगा। आज किसी को मारना है तो आप वहां पर बम लगा दीजिए, आसपास के 50 लोग मर जाएंगे। लेकिन पहले होता था कि एक ही व्यक्ति की मृत्यु होगी, चाहे कितना भी भयंकर बम हो। ये सब नियंत्रण हुआ करता था। अब वो नियंत्रण करना बेचारे अश्वत्थामा को आता नहीं था। इसलिए भगवान आदेश देते हैं कि तुम दूसरा ब्रह्मास्त्र चलाओ और इसके तेज को निरस्त कर दो, समन कर दो। तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि परमाणु बमों के प्रभाव को निरस्त करने वाला कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को निरस्त किया जा सकता है। और इन दिनों जो मनुष्य सैन्य विज्ञान में दक्ष होते हैं वे ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर सकते थे। द्रोणपुत्र इस अस्त्र को निरस्त करने की कला नहीं जानता था, अतएव अर्जुन अपने अस्त्र से इसे निरस्त करने का आदेश दिया। अर्जुन जानता था और द्रोणाचार्य नहीं जानते थे। सूत उवाच श्रुत्वा भागवतां प्रोक्तं फाल्गुनः परिवीराः स्पृष्टपस्तं परिक्रम्य ब्रह्मं ब्रह्मास्त्रं सन्नदे। इस सूत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की ये बात को सुन करके अर्जुन ने अपने शुद्धि के लिए जल को स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को निरस्त करने हेतु अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ता है। अब भगवान जब आदेश देते हैं तब जाकर के ही सारे कार्य को करता है। यहाँ पर एक बात हमें समझनी होगी कि इतना क्रोध में अर्जुन चला है कि हम अपने 5 पुत्रों की जो बलि चढ़ा दी है अश्वत्थामा ने, हम उसका बदला लेकर के आएंगे, हम उसका प्रतिशोध लेकर के आएंगे। अर्जुन द्रौपदी रो रही है, उसको शांत करा करके उसको संतावना दे करके गया है। संतावना दे करके क्रोध से व्यक्ति जब निकला हो, जब संकट आया है अर्जुन के पास, तो क्रोधवश वो भगवान की स्तुति करता है क्या कोई? कि आपके अंदर बहुत क्रोध से आप झिलमिला रहे हैं और आप स्तुति करेंगे भगवान की? नहीं होता ना, आपको शांत होना पड़ता है। उस क्रोध की अवस्था में भी जब अर्जुन लेकर के निकले हैं भगवान कृष्ण के साथ उस अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए और ब्रह्मास्त्र छोड़ता है अश्वत्थामा, तो भगवान से कितनी विनम्रता पूर्वक अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं। और भगवान से प्रार्थना करते हैं उस स्थिति में सोचिए अर्जुन की क्या दशा रही होगी। वो अपने इंद्रियों को किस तरह से नियंत्रण कर सकता होगा, कितने उसके अंदर मन की शक्ति होगी, कितने उसके अंदर सारी ऊर्जाओं से समन्वित होगा। उसके बाद वो अपने मन नियंत्रण कर करके भगवान की सुंदर स्थिति को गान करता है और भगवान से उस समस्या का समाचार को जानता है और समस्या के समाधान को भी भगवान के द्वारा ही दिया जाता है। तब जाकर के भगवान के आदेश के अनुसार यहाँ भी अर्जुन अब ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करते हैं। यहाँ पर अर्जुन देखिए उस विपरीत परिस्थिति में भी भगवान की स्तुति करना, भगवान से आदेश लेना, इस तरह के कार्य को भूल नहीं जाता। वो उस अपने जीवन में दृढ़ता के साथ भगवान के साथ अनुरक्त है
कि उस क्रोध भय स्थिति से, उस प्रतिकूल स्थिति में भी अनुकूल होकर के, कृष्ण के अनुकूल होकर के कृष्ण की स्तुति करते हुए भगवान के आदेश निर्देश के अनुसार ही कर्म करना आरंभ करता है। ये चीज हम लोगों को अर्जुन से सीखनी चाहिए कि क्रोध कितना भी हो, भगवान की सेवा स्तुति जो है हमें अपने विनम्र भाव से और भगवान की अनुकूलता के साथ ही करनी चाहिए। भले हमारे जीवन में कितने भी प्रतिकूलताएं क्यों ना हो, भगवान के लिए हमें हमेशा स्थिति अनुकूल बनाना है। जैसे छोटे से बच्चे का जन्म होता है आपके घर में, तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियां होती हैं, लेकिन फिर भी आप उस छोटे से बच्चे के लिए जो भी अनुकूल वस्तुएं होती हैं आप उसको इकट्ठा करते हैं। बहुत ठंड है तो आप उसके लिए सब कुछ करते हैं, उसको जो चाहिए, जैसे सुविधा चाहिए, आप अन्य वस्तुओं को अपने जीवन से हटा देते हैं, लेकिन उस बच्चे के लिए आप वैसी सुविधाओं को करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आप समझते हैं कि कौन है। सब वस्तुओं को हम उसके पीछे लगा देते हैं, लोग भागते हैं जब वो बच्चा रोता है। उसी प्रकार अपने जीवन में कितनी भी प्रतिकूलताएं क्यों ना हो, हमेशा हमें भगवान के अनुकूल बने रहना है। ये हमें यहाँ पर अर्जुन के द्वारा सीखने के लिए मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किन्हीं का अगर कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, या कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन कल की मतलब कल जो क्लास हुई थी सुबह, उससे रिलेटेड था। एक्चुअली मुझे ये जानना था कि जैसे मैं गृहस्थ हूँ तो मैं प्रचार कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी भगवत गीता भी मेरे आधे में ही है, मैं सीख रही हूँ, अभी 9th चैप्टर पे पहुंची हूँ, और भागवतम भी अभी सुनना शुरू किया है, और ऐसे तो दोनों याद भी नहीं रहती। तो हमें प्रचार क्या करना है, किस प्रकार से करना है प्रचार? आपने कहा कि हमने भगवत गीता के 9 अध्याय को हमने पढ़ लिया, ठीक है, 1 से 9। तो जरूरी नहीं है कि हम जो पढ़ा है गीता उसी को बता सकते हैं। जो आपको आ रहा है, जो आपने परंपरा से सुना है, साधु से, वैष्णव से, संतों से सुना है, आप उन्हीं को दूसरों को बता सकते हैं कि भगवान गीता में क्या कहते हैं, या फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया है हमारे लिए। ये सुंदर जो महामंत्र है वो किनके द्वारा दिया गया है, इसका नाम जप करने से क्या होता है, उस चीज का अनुभव तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं। तो आप उसको थोड़ा सा उपदेश दे सकते हैं, उसको भगवान के प्रति मोड़ सकते हैं। या फिर जब आप उसको, हो सकता है कि कई बार हम सामने वाले को अपने बात को नहीं रख पाते, प्रभुपाद जी ने सुंदर सुंदर पुस्तकों को लिखा है, आप उन छोटी छोटी पुस्तकों को अपने पास ला करके रखिए और उन पुस्तकों को आप किसी और को भेंट कीजिए। जब आप उनको पुस्तक भेंट करेंगे, वो पढ़ेगा, तो वो भी एक प्रचार का ही माध्यम है। पुस्तक जो प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं, इसलिए हम नहीं कह रहे कि आपको उसके लिए पूरा पढ़ना ही आवश्यक है। आपके पास आपके अनुभव भी है और आपके पास इतना ज्ञान भी है कि आप उसको बता सकते हैं, लेकिन आप जब ऐसा नहीं कर पाते तो हमें प्रभुपाद जी की कुछ छोटी पुस्तकों को रखना है अपने पास और उनको भगवान की सेवा में किसी और को वितरित करना है। जी प्रभु जी, भले ही हमें पता हो कि वो पढ़े ना पढ़े, वो पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ेगा तो कोई तो होगा जो पढ़ लेगा उसके घर में, उसके पास पुस्तक जाने से। कई पीढ़ियों तक एक स्टोरी होती है ना, एक स्टोरी हम लोग सुनाते हैं जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाते हैं। वो जो पुस्तक थी उसके लगभग 3 पीढ़ी पहले से वो ग्रंथ ला करके रखी थी उसके घर में, लेकिन जो उसकी चौथी पीढ़ी आती है वो निकाल करके देखती कि क्या है, तो देखती कि भगवत गीता है, और चौथी पीढ़ी उस किताब को पढ़ करके कृष्ण भक्त बन जाती। तो पुस्तक तो है, एक बार भी अगर तू पढ़ ले गीता, भागवत, रामायण, प्रभुपाद के लिखे गए पुस्तकों को, तो उसके जीवन में परिवर्तन तो आना ही आना है, वो निश्चित। इसलिए जब हम पुस्तक देते हैं तो पढ़े ना पढ़े ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई पुस्तक को पढ़ेगा ही, उसके कुल में, खानदान में, परिवार में कोई तो पढ़ लेगा। अगर वो स्वयं पढ़ ले तो अति उत्तम है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रचार का एक साधन, जैसे अभी आप भगवत गीता की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं 15 तारीख से, थोड़ा सा भी आपका चल रहा है जैसे भी विचार, तो हमें इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? मुझे लगता है अगर आप अपना ये पहले से ही बना देते हो तो हम 15 तारीख तक का हमारे पास टाइम होगा, हम जितने से जितने चाहे ज्यादा लोगों को यहाँ जोड़ सकते हैं प्रभु जी। ठीक है ना,
यहाँ पे लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आप भगवत गीता आप स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हो, एक एक श्लोक का अच्छे से यहाँ पर करोगे, आप चर्चा करोगे, तो हम जितने चाहे लोगों को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। ये भी एक प्रचार का माध्यम है प्रभु जी। जी, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भक्त जो प्रभु जी प्रचार कर रहे हैं, जो माता जी प्रचार कर रही हैं, आप उनके साथ उन लोगों को जोड़िए जिनको आप भगवान का भक्त बनाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि आप जोड़ सकते हैं, ला सकते हैं, बुला सकते हैं, उनको भी अगर आप अलग अलग जो कोर्सेस होते रहते हैं जिसमें भगवान के गीता हो, भागवत हो, अन्य पुस्तक हो, उसके ऊपर चर्चाएं चलती रहती हैं, तो आप उनमें भी उनको जोड़ सकते हैं। तो ये भी प्रचार का उत्तम माध्यम है। जैसा माता जी ने अभी कहा। तो प्रभु जी आप जल्दी से जल्दी, जैसे अब आप ये 15 फरवरी से सोच रहे हैं ना क्लासेस करवाने का, तो आप एक वो तैयार कर लीजिए, ताकि हम उसे जितने तब तक लोगों के पास भी टाइम होगा जुड़ने का, और जैसे भी होगा हम भी उस कोशिश करेंगे कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ना चाहें हम जोड़ सकते हैं। जी, ठीक है, प्रणाम। वैसे ही करते हैं। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे को थोड़ा सा वो, जैसे भागवत की शुरुआत, जैसे महाभारत का जहाँ अंत हुआ वहां से भागवत की शुरुआत हुई थी ना, हाँ, तो जो दुर्योधन का जो जहाँ से प्रसंग शुरू हुआ था ना, कि दुर्योधन भीम ने जब दुर्योधन की जंघा में प्रहार करके उसे घायल कर दिया था, तो हाँ, दुर्योधन को एक वरदान मिला था कि हर्ष और शोक जब दोनों एक साथ होगा तो हाँ, उसकी मृत्यु होगी। हाँ। तो वही तो आज प्रभु, हमने बताया ना, स्टार्टिंग में ही बताया कि अर्जुन दुर्योधन कैसे मारा। तो उसको इतना शोक हो गया कि वो दुर्योधन अश्वत्थामा जब कटा हुआ सब ला करके देता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। हमने आज प्रारंभ में ही इस चीज को बताया कि अत्याधिक शोक होने के कारण, अत्याधिक दुख जब होगा उस समय उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उसको श्राप मिला। तो ये श्राप कैसे किन्होंने दिया था, मतलब कैसे मिला था, किस घटना से होके मिला था? इस घटना से होकर के मिला था, किसी अप्सरा ने इसको शायद श्राप दिया था, हमें ऐसा याद आ रहा है। एग्जैक्ट नाम तो पता नहीं, लेकिन हम आपको नाम बता सकते हैं एक बार पूछ करके किसी प्रभु जी से, अगर हम देखेंगे हम आपको नाम बता सकते हैं कि किसके द्वारा ये ऐसा श्राप उसको दिया गया था। क्योंकि मुझे भी एक जन ने प्रश्न किया था प्रभु जी, जब मैंने ये बता रही थी तो उन्होंने मुझे हाँ, पूछा था कि ये श्राप कैसे मिला था, तो मेरे को कुछ मालूम नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। आप ठीक है ना, जब भी पता करके या जैसे भी पता हाँ, चलेगा हाँ, आप हाँ, बताइएगा। हाँ, उसको हम बता रहे कि किसके द्वारा वो श्राप उसको दिया गया। ठीक। अच्छा प्रभु जी एक प्रश्न और था कि जो भगवत गीता का संवाद है वो एक तो हुआ भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में, एक हुआ हाँ, हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और संजय के बीच में, है ना, ये भगवत गीता जैसे हुई। और हाँ, भागवतम का संवाद 3 में हुआ, मैत्री मुनि और विदुर जी और शौनक ऋषि आदि और सुखदेव स्वामी और परीक्षित महाराज जी के बीच में। तो प्रभु जी रामायण का संवाद कितने उसमें हुआ प्रभु जी? रामायण किस का संवाद हुआ सबसे पहले ब्रह्मा जी और वाल्मीकि जी, फिर नारद जी और वाल्मीकि जी, फिर लव और कुश और राम जी के बीच में हुआ। और अगर हम रामचरितमानस की बात करें तो शंकर और पार्वती जी के बीच में हुआ, काक भैसुंडी और गरुड़ जी के बीच में हुआ, और याज्ञवल्क्य और भगवान शंकर जी के बीच में हुआ। ऐसे सुंदर अलग अलग चलते रहते हैं। 4 प्रकार के वक्ता श्रोता रामचरितमानस में मिलते हैं, और मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण के वक्ता जो है लव और कुश भगवान रामचंद्र के सामने रामायण को गाते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? नहीं है, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री गोस्वामी वैष्णववृंद की जय। श्री श्री गौरनिताय भगवान की जय। पंचतत्व भगवान की जय। राधा माधव अष्टसखी वृंद की जय। श्री गंगा माई नमाय की जय। तुलसी महारानी की जय जय। वृंदावन धाम की जय। राधा रमण की जय। ग्रंथराज भागवत महापुराण की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हिज ग्रेस बलभद्र प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु सभी जी। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु कृष्णा जी। दंडवत बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम।